वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे कि टेबल में रो स्पान कैसे करेंगे। रो स्पान इन टेबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रो स्पानिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें रो स्पान से समझ में आ रहा है कि हम एक से ज़्यादा रोज को मर्ज कर देंगे। रो स्पान का मतलब होता है मर्ज मोर देन वन रोज। तो जैसे भी आप देख रहे हैं, ये वन रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है। इनको अगर मैं एक कर दूं इस तरह से, तो ये कहलाएगा आपका रो स्पान। इस तरह से रो स्पान। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ 10 और 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड 70। तो इसका स्टैटिक्स ये रहता है, जो आपका पहला रो है, जो फर्स्ट रो है, उसमें तीन टीडी है, टेबल डेटा है, मतलब 10, 20, 30। कौन कौन से? वो जो आपके डेटा है वो है 10, 20, 30। 10, 20, 30। where where 10 is रो स्पान। रो जो है तीनों में फैला हुआ है यहाँ। जो आपकी दूसरी रो है उसमें आपके सिर्फ 2 टीडी हैं, दैट आर 40, 50। जो आपकी तीसरी रो है उसमें भी आपके दो ही टीडी हैं, जिनकी वैल्यू है 60, 70। तो ये तो हो गया स्टैटिक्स। इसको अब हम कैसे कोड में कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए आप सबलाइम ओपन कर लें, एक नई फाइल आप बनाएं, सेव कर लें, रो स्पान डॉट एस टी एम एल का स्ट्रक्चर लोड कराएं। यहाँ पे आपको टेबल बनानी है तो टेबल लिखें। अब मैं ये कह रहा हूँ, टेबल का जो पहली रो है उसमें 3 टीडी है, जहाँ पे 10 जो है रो स्पान करेगा। तो जो आपका पहला रो है उसमें जो आपकी पहली टीडी है और उसकी वैल्यू 10 है, ये रो स्पान करेगा 3। जो नेक्स्ट टीडी है उसकी जो वैल्यू है 20, 30, तो 20, और जो टीडी नेक्स्ट 30। तो ये होगी पहली रो। अब जो आपका दूसरी रो है उसमें दो ही टीडी हैं, जिसकी वैल्यू है 40। अगला जो टीडी है उसकी वैल्यू है 50। जो नेक्स्ट टीआर है उसकी वैल्यू है, उसमें जो टीडी है वो है 60, और जो नेक्स्ट टीडी है उसकी वैल्यू है 70। सेव करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर देंगे 1 और विड्थ देंगे 50%। तो आपको कुछ इस तरह से एक टेबल बनी हुई नजर आएगी ये। तो जैसा हमने उसका स्टैटिक्स देखा, एग्जैक्टली हमने वो चीज़ बना दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।